गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं हूँ अभी अपने छत पे, थोड़ा सा आई थी और मैंने सोचा आप लोगों से बात भी कर ली जाए। काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, इच्छा ही नहीं हो रही है। इतना सब कुछ चल रहा है ना दिमाग में कि कुछ भी इच्छा नहीं होती है, मतलब डर भरा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या हो गया, तो एक्चुअली में हुआ ये है कि अभी कुछ दिन से दमोह में बहुत ज़्यादा क्राइम होने लग गया है। एंड कुछ एक ना एक दिन सुन ही रहे हैं कि किसी को किसी ने मार दिया, किसी को किसी ने मार दिया। एंड सीरियसली सिर्फ मारा नहीं, जान से मार दिया। एंड आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा तो डर बैठ ही जाता है क्योंकि घर से हमारे पापा बाबू निकलते ही हैं, तो एक जो डर है ना, दहशत है, वो भरी हुई है। एंड आपको बिलीव नहीं होगा, कल ये जो हम जहाँ रहते हैं उस एरिया का नहीं, पूरे दमोह का नामी गुंडा था, मतलब कि गुंडों में नाम आता था उनका, उनको भी कल मार दिया गया है। और जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा दहशत भरी हुई है। लाइक सीरियसली किसी को मारना, जान से मारना कितना हुआ हो गया है ना। आराम से आप मार दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लाइक सीरियसली। और इतना सब कुछ देख के ना एक डर भर जाता है कि, और पता सुना है मैंने, मतलब मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा है, देखा है कि कुछ भी बात नहीं थी, जस्ट वो इंसान गाड़ी से उतरा है, वहाँ खड़ा हुआ है और उसको मार दिया गया। मतलब सीरियसली इतना आसान है क्या किसी की जान लेना, उसकी वाइफ, उसके बच्चे। मैं कहती हूँ वो कोई भी रहा होगा, गुंडा हो या हीरो हो या विलेन हो, कोई भी हो, परिवार तो है ना उनका। आज उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। साथ ही यूट्यूब पे देखा कि अभी तक तो मैं सब 2 दिन से सुन रही थी और मुझे ना पता बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। यस, अंदर घबराहट हो रही थी कैसी, कि देख के थोड़ा सा एक होता ना कि बहुत बुरा फील हो रहा था सपना जी के लिए, क्योंकि एक बच्ची उनकी पहले से थी, जैसे तैसे उन्होंने अपनी लाइफ में वो थोड़ा सा आगे बढ़ी और देखो एक और बच्ची हो गई और उनको देख के बड़ा अच्छा लगता था कि चलो वो लाइफ में अब सेटल हो गई। और फिर वही चीज़, मतलब एक इंसान एक बार तो झेल लेता है जैसे तैसे, मैं तो कहती हूँ कोई एक बार भी कैसे झेल सकता है, लेकिन वो एक बार झेल गई, जैसे बन गया उनसे वैसे। लेकिन ये दोबारा हुआ है ना, इसके बाद तो इंसान की हिम्मत टूट जाती है। हम सब हैं, मतलब हम लोग हैं, जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। उनके लिए भी बहुत बुरा फील हो रहा है। तो यूट्यूब पे आ रही हूँ तो ये देखने को मिल रहा है। और कल तो कंफर्म ही हो गया क्योंकि उनके किसी बिल्कुल क्लोजेस्ट इंसान ने बोला है कि यस ये हुआ है, तो कल कंफर्म हो गया। और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस बारे में क्या बात करूं। बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि 2 बच्चियां हैं, छोटी छोटी हैं। उनकी माँ से पूछो, राजीव जी की माँ से पूछो, उनके जो पहला बेटा था वो भी गया, दूसरा भी चला गया, तो सोचो आज उनके पास कौन है ना। और सपना जी की तो हाल ही बेहाल होंगे इस टाइम, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो क्या फील कर रही होंगी। एंड यहाँ पे ये सब हो रहा है। मैं आपको बता दूँ, दमोह की हालत ऐसी है कि इतनी बुरी लॉकडाउन में नहीं थी, इतनी बुरी है। आज व्यक्ति घर के अंदर भी है ना तो भी डर रहा है कि क्या माहौल हो गया है। मतलब कल की बात है, 3 केस हुए हैं कल हमारे ही आसपास के एरिया में, तो डर तो लगता है, वो लाजमी है। तो अभी आपको बता दूं, मेरी बेट भी नहीं आई, उन्होंने भी उनके घर में, मतलब उनके मोहल्ले में ये हुआ है। तो उनका तो कहना था कि दीदी हमारे यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे गुंडे बन के घूम रहे हैं। तो वो डर के मारे बोल ही निकली क्योंकि मेरी जो मेड है उनके पति नहीं है, उनके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। शायद आपको सायरन की आवाज़ भी आ रही होगी। पुलिस घूम रही है, पूरी रात पुलिस घूमी है, आज पूरा दिन हो गया है। अभी 12-1 बजे उनकी मिट्टी लग जाएगी। तो मतलब अभी ऐसा माहौल है ना यहाँ का कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। किसी की जान लेना, किसी का खून करना इतना आसान हो गया है, मेरे को समझ नहीं आता लोग कैसे कर लेते हैं। हम तो किसी को अगर गलती से चांटा मार देना तो हिम्मत ऐसा लगने लगता, उतने टाइम अगर गुस्से में कर भी दो ना तो बाद में रियलाइज़ होता क्यों मार दिया। और लोग यहाँ जान से मार देते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आता कैसे कर लेते हैं लोग ऐसा। इसी वजह से बिल्कुल वीडियो कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, बट मुझे लगा कि एक अपडेट देना ज़रूरी है। और मैं अब धीरे धीरे हिम्मत करूँगी क्योंकि ऐसे हिम्मत तोड़ के बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। काम तो करना है बट वही कि मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, डर लग रहा है। चलो चलते हैं नीचे, काम वाम करते हैं क्योंकि ये लेके बैठने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना।
सो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना सारा काम करने लग गई हूँ और वही झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, पोछा नहीं लगाया क्योंकि वही हो जाता है ना कि एक साथ फिर काम पड़ जाता है तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो एक दिन अगर पोछा नहीं लगेगा तो कौन सा चलेगा नहीं या कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। और मुझे लगा था कि टाइम मिलेगा तो मैं लगा लूँगी, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं लगाऊँगी वाला सिस्टम था। और यहाँ पर अब मैं अपने धोने लगी हूँ बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एक और होता है कि जब आप ना जैसे मेड लगा के रखते हो तो आपको एक रहता है कि कौन सा आपको धोने हैं, तो यूज़ भी ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ जैसे आप अकेले धोते हो ना तो फिर क्या होता है 4 बर्तन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उन्हें तुरंत धो के रख देते हो, फिर 4 बर्तन, तो ऐसे करके इकट्ठा बर्तन हो जाते हैं। अब मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि वो आ जाएंगी नहीं या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। था मतलब माहौल थोड़ा सा ख़राब था लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था जितना रात से हो गया था, तो बस वही था। अब बस मैं यहाँ पे अपने सारे बर्तन धोऊंगी। और बहुत मुझे एक होता है ना सेटिस्फेक्शन, मुझे मेरे ही काम में मज़ा आता है करने में, और वो मिलता भी मुझे अपने ही काम से है। बिकॉज़ एक होता है ना कि मेरी मजबूरी है कि मैं मेड को रखी हुई हूँ, मेरा खुद का ये नहीं है कि मुझे रखना ही है या फिर मुझे आराम से ज़्यादा टाइमिंग का है। मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है, अपने बच्चों में थोड़ा ज़्यादा समय निकालती हूँ, आराम में ज़्यादा समय निकालती हूँ क्योंकि मेरी जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं वो सारी नशे वाली होती हैं, तो उसमें क्या मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, और एक्टिव नहीं हूँ तो काम कैसे करूँगी वाला सिस्टम है। तो बस यहाँ पे मैं अपने सारे बर्तन फटाफट धो रही हूँ इतनी स्पीड में। ये तो 2x की स्पीड है वीडियो की, बाकी स्पीड में भी धो रही थी मैं बहुत, क्योंकि मुझे एक होता ना कि जल्दी काम करने की बड़ी अच्छी आदत है। मैं जब कोई काम करने बैठती हूँ तो जब तक मैं नहीं कर रही हूँ तब तक तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब करने बैठती हूँ तो जल्दी हो जाता है। बस मूड थोड़ा सा ऑफ था क्योंकि माहौल मतलब सीरियसली इस टाइम पे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्या फ़ील हो रहा है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता। ख़ास तौर से जब मैं सपना जी के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे सिर्फ रोना आता है। मुझे ये लगता है कि मतलब वो कैसे हिम्मत बांधेंगी, वो कैसे फिर से उठेंगी और क्या बीत रही होगी, हम सिर्फ सोच भी नहीं सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन जिनके ऊपर कहते ना जिसके ऊपर बीतती वही जानता है, उनको ही पता होगा कि उनका पेन कितना बड़ा है। और मैं तो बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि भगवान उनको परेशानियाँ दी हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम दी है ना, उससे लड़ने की ताकत ज़रूर देना, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति टूटता है, गिरता है, लेकिन फिर वो उठता है। एक होता है ना हर दिन के रात, जब दिन ख़त्म होता है तो रात होती है, लेकिन फिर एक दिन होता है, अच्छा दिन होता है। ऐसे करके उनकी लाइफ में भी ऐसे दिन लाना। और बस कुछ भी ज़्यादा बोलने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। और देखो बात करते करते मेरे किचन का सारा काम हो गया है, जो कि आप देख ही रहे होंगे। ये एक स्टैंड है जो सिंक में लगा रहता है, तो इसमें मैं क्या करती हूँ कप वगैरह धो के रख देती हूँ, बट बीच बीच में इसको मैं साफ़ करती हूँ। रेगुलरली तो मैं सिर्फ मांजती हूँ इसको गूंजे से, लेकिन किसी किसी दिन मैं इसे अच्छे से ब्रश से धोती हूँ, क्योंकि एक होता है ना चिकना चिकना टाइप का हो जाता है। यहाँ पे पापा आ गए थे दूध लेके, तो बस मेरा भी वही कि मैं अपना काम कर ही रही थी, फिर मैंने सोचा चलो आ गए हैं तो अब चाय भी बना दूं, क्योंकि मिशिका भी सो के उठ गई थी। मिशिका मतलब संडे रहता है या फिर कोई दिन, अभी तो वो अपना आराम से सोती है क्योंकि वेकेशंस वगैरह चल रहे हैं ना, तो इस वजह से आराम से सोती है। और मैं भी नहीं उसे उठाती बिल्कुल भी, सोने दो, बच्चे हैं, जितना सोते हैं उतना अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे मेरा ये वाला काम हुआ, मैं बनाऊँगी अच्छी बढ़िया सी चाय। किचन मेरी साफ़ हो गई है। ये छोटा सा घड़ा मैंने एक किचन में रखा हुआ है और एक पापा जी के रूम में रखा हुआ है, जैसे रात बरात उनको पानी लगता है तो वो आराम से पी लेते हैं। और एक किचन में इसलिए रखा है कि जब कभी नई फ्रिज का पानी पीना है तो हम घड़े का पानी पी लें। और इससे क्या होता है, दोनों टाइम साफ़ होता रहता है ये घड़ा, सुबह शाम दोनों टाइम में भरती हूँ तो दोनों टाइम साफ़ होता है। रात में मैं भरती हूँ तो रात में साफ़ करके भर देती हूँ, फिर सुबह में वो खाली हो जाता है तो मैं दोपहर में भर देती हूँ, तो शाम को अच्छे से चल जाता है। तो इस तरीके से मैं अपना काम चलाती हूँ। यहाँ पे अब मैं चाय चढ़ा दी हूँ और साथ में मुझे बनानी थी सौदा की लिस्ट, जो घर में मार्केट से चीज़ें आनी थी, ख़ास तौर से सब्ज़ी आनी थी क्योंकि सब्ज़ी सारी फिनिश्ड थी। और नॉर्मली तो हमारे यहाँ पे वो लोग आते हैं सुबह सुबह सब्ज़ी बेचने वाले, बट
जैसे कि मैंने बोला माहौल इतना ख़राब था कि कोई नहीं आ रहा था, और सब्ज़ी बहुत ज़रूरी थी वरना मैं पापा को भी नहीं निकलने देती, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। बिल्कुल मन नहीं था कि पापा कहीं जाएं, लेकिन मजबूरी भी थी क्योंकि घर में सब्जियां सब ख़त्म हो गई थी और डिले हो रहा था कि अब ले आएंगे अब ले आएंगे, और ले नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे बस मैंने अपने पापा को चाय छान के चाय दे दी और टोस्ट दे दिए खाने को, क्योंकि उनका नाश्ता करने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा चलो 1-2 टोस्ट भी खा लेंगे ना तो अच्छा लगता है। और मिशिका को भी मैं चाय और टोस्ट ही देने वाली हूँ। तो मतलब नाश्ते में बेसिकली संडे को कुछ ना कुछ बनता है, बट जब पापा ने बोला कि आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मन नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है। अब ये तो उठते हैं लेट, तो फिर नाश्ते के टाइम पे उनका भी नाश्ता नहीं हो पाता। 11-12 बजे कोई क्या नाश्ता करेगा, तो फिर मैं क्या करती हूँ, सीधा खाना बना देती हूँ। अगर पापा को नाश्ता करना होता है तो फिर नाश्ता बनाती हूँ, ऐसा सिस्टम है। तो बस यहाँ पे मैंने मिशिका के लिए भी चाय निकाल दी है, पापा को शुगर फ्री निकाली थी, और अब ये मिशिका के लिए उसको चाय वगैरह दे दूँगी और पापा चले जाएँगे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि मैंने उनको लिस्ट पकड़ा दी थी। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ज़ी आ चुकी है। इस बीच में मैंने क्या किया था, पोछा लगा लिया था, क्योंकि वही था ना, जैसे मैंने बोला था टाइम रहेगा तो ही मैं करूँगी, तो मैंने कर लिया था पोछा। अब मैं यहाँ पे सारी सब्ज़ी खाली करूँगी, साफ़ करूँगी। मेरी आदत है कि जब सब्ज़ी आती है मार्केट से तो मैं पूरी सब्ज़ी को अच्छे से साफ़ करती हूँ। साफ़ करने से मतलब धनिया पत्ती होती है, धनिया पत्ती को अच्छे से साफ़ करूँगी। टमाटर को अच्छे से धो के मतलब थोड़ा सा उनका पानी पोंछ के रखूँगी। अदरवाइज़ आप अगर टमाटर धो के रख दोगे ना तो ख़राब हो जाएंगे टमाटर, लेकिन अगर आप धो रहे हो उनको तो या तो थोड़ी सी धूप दिखा दो 5-10 मिनट की, या फिर आप उन्हें अच्छे से एक सूखे कपड़े से पोंछ के रखो। और इसमें मेरे लिए ईज़ी ये हो जाता है कि जब मैं खाना बनाने बैठती हूँ ना तो मेरा हर काम जल्दी जल्दी हो जाता है, वरना मैं इन्हीं कामों में लगी पड़ी रहती, बार बार गीले हाथ। नॉर्मली भी मुझे बहुत हाथ धोने की आदत है, और फिर तो मेरे को मौका मिल जाता है ना, इस वजह से। तो बस यहाँ पे अदरक लहसुन जो जो चीज़ें नहीं थी, जो जो सब आया था वो सब मैं यहाँ पे रख रही थी साफ़ कर के, और थोड़ा सा जगह करके, क्योंकि फैलान भी कभी कभी किचन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सब, ये गाउन मेरी सबको बहुत पसंद आती है। तो हाँ, ये एक मैक्सी ड्रेस है और जिसे एज अ मैक्सी मैं यूज़ कर रही हूँ। एक ये हुई, एक और है। तो ये दो जो है ना, ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती हैं पहनने में। और सबसे ज़्यादा पता है क्या है, मुझे थोड़ा सा लूज़ कपड़ा पहनना पसंद है, तो ये थोड़ी सी लूज़ भी है। ये मैंने शायद फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से ली थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन वहीं से ली थी। इस तरीके से मैंने सब्ज़ी जमा दी है। बाकी ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।